वेलकम टू सिलेक्शन स्ट्रीट। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर फर्स्ट, ध्वनि वर्ण एवं वर्णमाला बोध। ध्वनि ध्वनि का अर्थ होता है आवाज़। आवाज़ की सार्थकता ही ध्वनि कहलाती है। ध्वनि के अंग ध्वनि के दो अंग होते हैं, पहला खंड स्वनिम, दूसरा खंडेतर स्वनिम। खंड स्वनिम स्वनिम का अर्थ होता है अपना स्वतंत्र रूप। ध्वनि का वह रूप जो स्वतंत्र हो उसे खंड स्वनिम कहते हैं। खंड स्वनिम के दो भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। खंडेतर स्वनिम ध्वनि का वह रूप जो स्वर और व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर के शब्द का निर्माण करता है उसे खंड स्वनिम कहते हैं। इसके अंतर्गत मात्रा, नाद, तरंग आदि शब्द आते हैं। वर्ण मुख्य रूप से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्ति की न्यूनतम इकाई माना जाता है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। 52 कैसे हैं? 13 स्वर वर्ण प्लस 39 व्यंजन वर्ण, कुल मिला के 52 वर्ण हुए। अभिव्यक्ति की सबसे छोटी इकाई ध्वनि को वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला बोध के रूप वर्णमाला बोध के कुल 3 रूप होते हैं। पहला उच्चारण के आधार पर वर्ण, दूसरा वायु संवेग के आधार पर वर्ण, कारक व कंपन के आधार पर वर्ण। पहला उच्चारण के आधार पर वर्ण। उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में बहुत कम ही समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, जिसका क्रम इस प्रकार है: अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर वर्णों का सही क्रम है। क्वेश्चन: अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, दूसरा ई, उ, ए, ऐ। तीसरा उ, ए, ऐ, ओ, औ, चौथा उ और बड़ा उ रे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वर वर्णों का वर्गीकरण। स्वर वर्णों का वर्गीकरण दो रूपों में किया गया है। जन्म या उत्पत्ति के अनुसार स्वर वर्ण, काल, मात्रा, परिणाम के आधार पर स्वर वर्ण। जन्म या उत्पत्ति के आधार पर स्वर। उत्पत्ति या जन्म के अनुसार स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, दूसरे का दीर्घ स्वर या संधि स्वर या संध्यक्षर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है और जिनका पूरी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व होता है, उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है: अ, ई, उ एंड री। दीर्घ दूसरा दीर्घ स्वर या संधि स्वर या संध्यक्षर स्वर, जिस स्वर वर्ण का निर्माण दो स्वर वर्णों से मिलकर होता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 7 है: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ वर्णों के भेद। दीर्घ स्वर वर्णों के दो भेद होते हैं, सममात्रिक या स्वमात्रिक दीर्घ स्वर, दूसरा विषम मात्रिक या विजातीय मात्रिक दीर्घ स्वर। सममात्रिक या स्वमात्रिक सजातीय दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर अपनी ही जाति के दो स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें सजातीय या सममात्रिक दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 3 है: बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। दूसरा विजातीय या विषम जातीय दीर्घ स्वर। जो दीर्घ स्वर दो अलग अलग जातियों के स्वर वर्णों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें विजातीय या विषम जातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 4 है: ए, ऐ, ओ, औ। अ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस ए बराबर बड़ा ए, अ प्लस ओ बराबर ओ एंड अ प्लस ओ बराबर औ। क्वेश्चन से इस पे एक
ए स्वर वर्ण किन दो स्वर वर्णों से मिलकर बनता है? पहला अ प्लस ई, दूसरा आ प्लस ई, तीसरा अ प्लस बड़ी ई, चौथा आ प्लस ई, ये सभी। पांचवा इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी।